कोई भी कुछ बोल देता है। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि बिना सोचे समझे कुछ बात बोल देना, किसी पर व्यक्तिगत वार करना राजनीति नहीं है। कभी भी राजनीति में वो इंसान गंदा इंसान है, चाहे कोई भी दल का हो। कि बिहार में जो है 23,000 से ऊपर जो है वो अपहरण की घटनाएं हुई। अब उनका आंकड़ा वही समझेंगे, क्या उनका आंकड़ा कौन बनाता है, उनसे पहले एक बार मिलना होगा। ये हमारी योजना है और बहुत से जगहों पर उन लोगों ने मतलब मुख्यमंत्री का भी नाम नहीं दिया कि राजनीतिक दबाव में आकर के अगर आप सरकार के निर्णय को नहीं फॉलो करते हैं तो ये गलत है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया और ये कहा कि अब क्या राम राज्य है और राम राज्य में ऐसा ही हो रहा है, अगर जंगल राज में ऐसा होता था तो। अब इसको लेकर के सत्ताधारी दल के नेता हमलावर हो गए हैं और लगातार उनके शासनकाल पर सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बयान सुनाते हैं दिलीप जायसवाल का, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं राबड़ी देवी के बयान पर। और ये सम्राट हो गए कल उन्होंने कहा है। राजनीति में कोई भी कुछ बोल देता है। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि बिना सोचे समझे कुछ बात बोल देना, किसी पर व्यक्तिगत वार करना राजनीति नहीं है। कभी भी राजनीति में वो इंसान गंदा इंसान है, चाहे कोई भी दल का हो। मैं ऐसा नहीं है कि मैं भाजपा को या एनडीए को छोड़कर बोल रहा हूँ। राजनीति में कभी भी व्यक्तिगत नाम की चर्चा या व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। राजनीति में वसूल के साथ बात करनी चाहिए। उन्होंने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया है चूंकि सदन के अंदर और ये कहा है कि बिहार में जो है 23,000 से ऊपर जो है वो अपहरण की घटनाएं हुई। अब उनका आंकड़ा वही समझेंगे, क्या उनका आंकड़ा कौन बनाता है, उनसे पहले एक बार मिलना होगा। कितना फंड लेना है किसको? नहीं, लेकिन खबरें तो चल रही हैं कि सरकार के फंड में पैसा ही नहीं, खजाना खाली होने की बात कही। 10,000 पे भेजा गया, इसलिए खजाना खाली हो गया। देखिए, बिहार में जो सरकार है विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है और इसलिए हम लोगों ने, आपने देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले जब प्रगति यात्रा माननीय मुख्यमंत्री महोदय निकाले थे और 7 निश्चय पार्ट 2 और 7 निश्चय अब आया पार्ट 3, एक एक योजना का कार्यान्वयन कैसे धरातल पर हो इसकी चिंता सरकार कर रही है। अगर हमारा खजाना खाली होता तो हम सोनपुर में इतना बड़ा एयरपोर्ट का थोड़े घोषणा करते। अगर हमारा खजाना खाली होता तो हम गंगा पथ को कोइलवर तक और उधर सबौर तक काहे बढ़ाते। 6-6 हज़ार करोड़ रुपया लगता है। इसीलिए ये मार्च के अंत में प्रत्येक वर्ष जो है इस तरह का पत्र निर्गत होता है और सब कुछ जांच करके ही किसी तरह का भुगतान होता है। किसी तरह का कोई खजाना खाली नहीं है और सरकार अपना अख्तियार के साथ बिहार में विकास के लिए प्रतिबद्ध होते हुए काम कर रही है। सर, राबड़ी देवी जी ने कहा है कि अभी जंगल राज नहीं तो क्या अभी राम राज्य चल रहा है। राम राज में घटनाएं घट रही है, जंगल राज में इस तरह का नहीं। कल भी रात 2 भाइयों की गोली मारकर हत्या। मैं बताता हूँ, बिहार में कुछ दिन पहले बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ और जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसके पहले भी लगातार विपक्ष के नेता ने लॉ एंड ऑर्डर पर, पलायन पर और विभिन्न तरह के सवाल खड़े किए थे। आपको याद होगा चुनाव के पहले भी। अब तो थोड़ा स्पीड कम हो गया है। चुनाव के पहले तो बहुत ज़्यादा इस तरह के आरोप वो लगा रहे थे, लेकिन जनता ने जंगल राज किसके समय में था इस बात को जनता अच्छे तरीके से समझा और 2/3 से ज़्यादा यानी भारी बहुमत से जो है बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार बनी। तो ये फैसला करने का हक जो है जनता को है, विपक्ष के 2-4 नेताओं को नहीं है। और बिहार की जनता ने 5 साल के लिए हमें मैंडेट दिया है। इसीलिए अभी तो तुरंत जुम्मा 4 दिन हुआ है। अभी तो सरकार 2025 से 30 के लिए फिर एक बार एनडीए सरकार बन के आया है। और जब जनता ने इतना थंपिंग मेजॉरिटी दिया तो जनता के थंपिंग मेजॉरिटी के सामने कोई कुछ बोले तो उसका मतलब नहीं है। हाँ, सरकार कानून के राज में जिम्मेवारी के साथ काम कर रही है।
तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं दिलीप जायसवाल। वहीं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, सुनिए। शिलापट के लेकर मामला उठा है, उसको लेकर क्या कहें? नहीं, शिलापट का जो मामला उठा है, शिलापट का जो मामला उठा है, उसके लिए मतलब संवेदनशील मामला है। बहुत से जो विधायक हैं वो समझते हैं कि ये हमारी योजना है, और बहुत से जगहों पर उन लोगों ने मतलब मुख्यमंत्री का भी नाम नहीं दिया और उप मुख्यमंत्री का भी नाम दिया, सिर्फ अपना नाम लगा लेते हैं। तो वैसे कार्यपालक अभियंताओं को चिन्हित करने के लिए कहा गया है, और खास करके जो पटोरी के जिसके लिए माननीय सदस्य तरुण जी ने प्रश्न उठाया था और जिसका उन्होंने फोटो दिखाने का काम किया, उसके ऊपर शोकॉज होगा और उस पर विभागीय कार्रवाई चलेगी। क्योंकि सरकार का ये निर्णय है, आप किसी के राजनीतिक दबाव में आकर के अगर आप सरकार के निर्णय को नहीं फॉलो करते हैं तो ये गलत है। और माननीय विधान परिषद के सदस्यों का नाम ऊपर रखना है, विधान सभा के सदस्यों। तो इन सब चीज़ों को जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उन पर शोकॉज होगा। जो माननीय सदस्य को कहा गया अपने विधानसभा का दीजिए, जिनके यहाँ भी फॉलो अप नहीं हुआ उसको कराएंगे, और जो लगा हुआ है उसको तोड़वाएंगे। बिहार में आर्थिक संकट की बात कही जा रही है, खजाना खाली होने की चर्चा चल रही है। कौन बोल रहा है? सर इधर सामने देख पत्र जारी हुआ है जिसमें मार्च क्लोजिंग के समय ठेकेदारों को जो राशि दी जाती है उस पर रोक लगा दी। विपक्ष सवाल उठा रहा है। नहीं, वो तो देखिए, मार्च के समय में ये सब जो मार्च लूट की बात कही जाती थी कि लगातार मार्च के समय में अंधाधुंध पेमेंट होता था, तो उसको कटेल करने के लिए कोई नई बात, पहली बार व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था हमेशा रहती है। लेकिन इस बार फरवरी में ही ऐसी नहीं, फरवरी में इसलिए लगाया गया है क्योंकि अभी जो हम लोगों का वित्त विभाग का काम है, रूटीन वर्क है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा है कि सब चौपट है, आप लोगों ने 10-10 हज़ार फ्री में बांटे, इसलिए ऐसा खजाना खाली हो गया। खजाना खाली कर दिया आप लोगों ने। नहीं, अब वो तो हमारे पहले ना योजना लाई थी माई बहन, नाम भी ऐसे ही चुने थे, पब्लिक एक्सेप्ट ही नहीं किया। हम लोग तो कहते हैं माई बहन मत करो भाई, यही कहा जाता है ना। तो वैसे योजना लाए, तब वो तो योजना लाई थी तो कहाँ से लाती वित्तीय व्यवस्था? तो ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए ना। आपने पहले हमसे अनाउंस किया, आपने हमसे पहले अनाउंस किया, आप कहाँ से लाते? अगर हमारे से खजाना खाली हो गया तो आपसे कैसे खजाना बढ़ जाता, बताइए। तो जो चीज़ जीवन में किसी दूसरे को नहीं अच्छा लगता हो वो अपने ऊपर भी नहीं लागू होता है। आपको लग रहा है कि हम किए तो बड़ा अच्छा, वो कर दिए तो खराब हो गया। ऐसी व्यवस्था, ऐसी बात नहीं है। वित्तीय प्रबंधन के लिए नीतीश कुमार को कभी भी कोई भी व्यक्ति इस बिहार में 20 वर्षों में वित्तीय प्रबंधन के लिए भारत सरकार से लेकर दूसरे राज्य हमारा अनुकरण करते हैं। इसलिए वित्तीय प्रबंधन परिस्थितियां कम होती है, बेहतर होती है। जैसे ही थर्ड सप्लीमेंट्री के बाद आएगा फिर सिस्टम काम करने लगेगा। न पैसे की कोई कमी है, न विकास पर कोई जो हमारी स्कीम्स है उस पर कोई दिक्कत नहीं। तो सुना आपने किस तरीके से वो तंज कसते हुए नज़र आ रहे हैं और हमला बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। दोनों ही मंत्री जो हैं बिहार सरकार के, वो चाहे दिलीप जायसवाल हो या अशोक चौधरी हो, दोनों ही शासनकाल आरजेडी का याद कराते हुए नज़र आए हैं और किस तरीके से हमला बोल रहे हैं वो आप सुन रहे थे। राबड़ी देवी ने लॉ एंड ऑर्डर को माफ़ कीजिएगा सवाल उठाया है लेकर, और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि पहले जंगल राज था तो अब क्या राम राज, और उसको लेकर के बचाव में सरकार के उतरे दोनों ही मंत्री क्या कुछ कहते नजर आए आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।